एक खबर अमरोहा से है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से जो है बढ़ रहा है तिगरी गंगा का पानी। पुरोहितों की झोपड़ियों में भी भर रहा है पानी। पुरोहितों को हो रही है काफी परेशानी। आपको बता दें कि अमरोहा के गजरौला में स्थित तिगरी गंगा धाम में पहाड़ों पर हो रही है लगातार बारिश के बाद लगातार पानी बढ़ रहा है। आलम यह है कि गंगा का पानी पूरे गंगा घाट की ओर तेजी से बढ़ गया है, जिसकी वजह से पूरा गंगा घाट जो है डूब गया है। गंगा घाट पर रखी पुरोहितों की झोपड़ियां जलमग्न हो गई हैं। लगातार पानी बढ़ रहा है। जानकारी देते हुए बाड़खंड के जेई अनवर बहादुर खान ने बताया कि पहाड़ों पर हो रही लगातार बरसात के कारण हरिद्वार और बिजनौर बैराज से लगातार पानी गंगा नदी में छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गंगा किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट रहने को कहा गया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि गंगा किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट करने के साथ साथ अधिकारियों के द्वारा गंगा के बढ़ते जलस्तर पर नजर रखी जा रही है। साथ ही बताया कि बाड़खंड विभाग बाढ़ जैसी हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं नजीबाबाद थाना के क्षेत्र के तेज तर्रार युवा सराय चौकी इंचार्ज सौरभ सिंह ने गोवंश काट रहे फरमान निवासी जलालाबाद को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार जब गोवंश काटने की सूचना नजीबाबाद पुलिस को दी गई तो सराय चौकी इंचार्ज सौरभ सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस को देख फरमान ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस टीम के द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में एक अभियुक्त फरमान पुत्र अकबर निवासी मौन्य कुरैशियान कस्बा जलालाबाद को हिरासत में ले लिया गया। विधिक कार्रवाई जो है प्रचलित है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस पर जो है फायरिंग की गई थी, जिसके बाद वो घायल हो गया। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में किसानों ने खेतों में मक्का की फसल की है, लेकिन फसल में दाने नहीं पड़े हैं। इससे किसान काफ़ी परेशान हैं। किसानों का ये कहना है कि उनका लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। जनपद की कायमगंज तहसील क्षेत्र के किसानों की बात करें तो यहाँ 50 से अधिक किसानों ने एक कंपनी की मक्का का बीज दुकानों से खरीद कर बोया था। उन्होंने समय पर फसल में खाद और पानी लगाया। फसल तैयार हुई, लेकिन उसमें 20 से 30% ही मक्का के दाने पड़े। कुछ किसानों की मक्का में 20% भी दाने नहीं पड़े थे। ऐसे में अब किसान परेशान हैं। किसानों का कहना है कि वह बर्बाद हो गए हैं। उनकी कोई सुन ही नहीं रहा। जिन दुकानों से बीज खरीदा उनसे शिकायत की है, लेकिन किसानों से दुकानदारों ने कंपनी के अधिकारी आने का आश्वासन दिया, लेकिन अब तक कोई नहीं आया। किसी ने 20 तो किसी के 150 बीघा में की गई थी मक्का। किसानों पर जिस किसान पर जैसी ज़मीन खेती के लिए है वहीं उसने उसी हिसाब से मक्का बोई थी। किसी किसान ने 5 बीघा तो किसी ने 150 बीघा में मक्का बोया था। किसानों ने बताया कि लागत हज़ारों रुपए में लगी है। जिस किसान की 150 बीघा खेत में मक्का बोई थी उसका लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। बताया कि किसानों का 20 लाख रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। कर्ज लेकर लगाई लागत। किसानों ने बताया कि उन्होंने कर्ज लेकर खेत में लागत लगाई थी, लेकिन अब यह लागत भी नहीं निकल रही है। बताया कि कर्ज हो गया है, बर्बाद हो गए हैं। बीते वर्ष बाढ़ में मक्का की फसल डूब गई थी। इस बार दाने नहीं पड़े हैं। रातों में जागकर जो है रखवाली की थी। किसानों ने बताया कि उन्होंने रातों में जागकर मक्का की फसल की थी और इसकी रखवाली की थी निराश्रित गोवंशों से, लेकिन क्या पता था कि मक्का की फसल में दाने ही नहीं पड़ेंगे। अनार सिंह। कितने बीघा खेत में मक्का थी आपकी? 4 बीघा। किस कंपनी की मक्का थी? 9144 डिकाल की। कितना नुकसान हुआ? मक्के में दाने पड़े या नहीं पड़े? पड़े। कितनी लागत आई थी? लागत तो आए थे 1500 रुपये बीघा की। तो शिकायत की या नहीं की? शिकायत कौन सुन तो शिकायत सुने को कोई नहीं शिकायत हुई। बड़ा नुकसान हुआ है। नुकसान हो गया वही मार। लागत कितनी आई थी? लागत आई 65-70 हज़ार। तो कुछ मिला या मक्के से या नहीं मिला? और कभी नहीं। दाने पड़े या नहीं पड़े? दाने हैं कावड़िया 7 का 8। नुकसान है बहरहाल। कंपनी वाले आते चले जाते हैं, देखते हैं, फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। तो लगभग कितने क्षेत्र में कितने बीघा मक्का होगी ये बिकाल कंपनी वाली? करीबन होगी यहाँ डिकाल 300 साढ़े 300 बीघा मक्का होगी। ज़्यादा होगी। मतलब लाखों रुपए में नुकसान हुआ है किसानों का। लाखों से करीबन 60-70 लाख का मान लो। और कहाँ के रहने वाले हैं आप? कितने बीघा खेत में मक्का की थी आपने? 15 बीघा। कितना लागत आई थी उसमें? लगभग आई है। आपको बता दें कि टीला मोड़ की विभत्स घटना का पर्दाफाश हुआ है। स्वाट टीम और पुलिस ने जो है खोली सिर विहीन शव की गुत्थी। गाजियाबाद टीला मोड़ क्षेत्र में पाई गई सिर विहीन लाश की खौफनाक कहानी ने क्षेत्र को सन्न कर दिया था, लेकिन अब स्वाट टीम, ट्रांसहिंडन जोन और टीला मोड़ पुलिस की कड़ी मेहनत और सूझबूझ ने इस भयावह रहस्य से पर्दा उठा दिया है। आपको बताया कि कानून की पैनी नजर और कड़ी जांच के आगे अपराधी घुटने टेकने को मजबूर हो गए। पुलिस ने इस निर्मम हत्या के मामले में 2 खूंखार
अभियुक्तों को धर दबोचा और उनके कब्जे से एक ऑटो रिक्शा, एक ई रिक्शा और घटना में प्रयुक्त आला कत्ल छुरियां भी बरामद की। एक खौफनाक रात्रि की दास्तां 22 जून 2024 की रात, जब पूरी दुनिया सो रही थी, उस वक्त लोनी भोपुरा रोड के किनारे एक निर्दयी खेला जा रहा था। नाले के पास एक अज्ञात सिर विहीन शव का मिलना पूरे क्षेत्र में दहशत का सबब बना। पुलिस ने इस अमानवीय कृत्य को गंभीरता से लिया और फौरन जांच की कमान संभाली। अंधेरे में छिपे सच को उघाड़ने के लिए सीसीटीवी फुटेज, मुखबिर की जानकारी और डिजिटल तरीकों का सहारा लिया गया। अंधविश्वास का घिनौना चेहरा। गिरफ्तार अभियुक्त विकास उर्फ मोटा और धनंजय ने पूछताछ में खुलासा किया कि यह हत्या तंत्र मंत्र के अंधविश्वास के चलते की गई। उन्होंने बताया कि पीड़ित को पहले शराब पिलाई गई और फिर गमछे से उसका गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। शव को छिपाने के लिए उसे ऑटो रिक्शा में रखकर जंगल में ले जाया गया, जहां उन्होंने सिर को धड़ से अलग कर दिया। इस सिर का इस्तेमाल तंत्र मंत्र की क्रिया में करने का घिनौना इरादा किया था। फरार अपराधी इस जघन्य अपराध में शामिल तीसरा अभियुक्त विकास उर्फ परमात्मा अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन उसकी धरपकड़ के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। पूछताछ में आगे बताया कि ये जो सर था, उन्होंने उनके पास करीब 1 हफ्ता रहा। उसमें जो काला जादू और तांत्रिक पूजा करने का प्रयास किया। उसके बाद 7 दिन बाद जो परमात्मा है, जो अभी वांछित चल रहा है, उसने उसको डंप कर दिया। अभी फ़िलहाल ये पूछताछ में जानकारी हुई है और इसी जानकारी के आधार पे आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। घटना में जो ऑटो रिक्शा यूज़ हुआ था और जो आला कत्ल यूज़ हुआ था, वो बरामद कर लिया गया है और इन्हीं एविडेंसेस के आधार पे आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर बरामद हो गया? सर अभी बरामद नहीं हुआ है और जो इन्होंने लोकेशन बताया है, वहाँ पे इसकी सर्च जारी है।